हम ऐसे मॉडल्स को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जिनके एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ध्यान से समझिए, जितने भी मॉडल्स हैं उनमें ये सेकेंड ट्रिक है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। ओके, क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका मॉडल से बना हुआ एक्टिव वॉइस या एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें मेन वर्ब की कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट दी है, सेकंड दी है या थर्ड दी है। तो दो ही पॉसिबल है, या तो फर्स्ट हो सकती है या फिर थर्ड हो सकती है। फर्स्ट वाला मैंने आपको लास्ट बता दिया। अब ट्रिक सेकंड में क्या है, आपको ये देखना है कि यदि एक्टिव वॉइस जो है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल्स के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्या मेन वर्ब का मॉडल के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस मॉडल के बाद सिर्फ आपको बीन लगाना है। क्या लगाना है? सिर्फ बीन। मॉडल कोई भी हो सकती है, जिस मॉडल का पॉसिबल होगा वही पूछा जाएगा, तो आपको उस मॉडल वर्ब्स के बाद बीन लगाना है और बाकी का जो सेंटेंस अरेंजमेंट है वो सेम होता है। मतलब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये जो अभी तक जो भी पढ़ते आ रहे हैं ना वो पूरा सेम है। एक बार एक्सप्लेनेशन से इसको समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, मॉडल से बने हुए ऐसे एक्टिव वॉइस जिनमें MB3 का प्रयोग हुआ हो उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए मॉडल वर्ब्स के बाद बीन का प्रयोग किया जाता है तथा बाकी सेंटेंस अरेंजमेंट सेम होता है। अंडरस्टैंड? ये आएगा आपका एससीएफ, सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला, ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब्स, मतलब कुछ भी हो सकती है, शुड हैव भी हो सकता है, कुड हैव भी हो सकता है, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। अंडरस्टैंड? हाँ। बी प्लस MB3 थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म तो कंपल्सरी है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अब देखिए हम अब सेंटेंस लेते जैसे I ought to have avoided traffic rules। क्लियर? आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है ये जो सेंटेंस है इसमें मेन वर्ब कौन सी है। क्या है मेन वर्ब? थर्ड है। अवॉइड होता है पालन करना। क्या होता है? पालन करना। अवॉइडेड। पैसिव वॉइस में बनाएंगे। पैसिव वॉइस में क्या करना है आपको? सेम वही है, डायरेक्ट यहां से आप ऑब्जेक्ट उठाइए, क्या आएगा? रूल्स। ट्रैफिक रूल्स आर टू हैव बीन, ठीक है, अबाइडेड बाय मी। अंडरस्टैंड? एक सेंटेंस, हाँ बीन है, बीन आर टू हैव बीन अबाइडेड बाय मी। हाँ देखिए एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, वी शुड हैव एक सेंटेंस है, वी शुड हैव डिस्टर्ब्ड यू। शुड हैव मैंने आपको पढ़ाया था, वी शुड हैव डिस्टर्ब्ड यू का मतलब हो गया मुझे आपको परेशान करना चाहिए था। ठीक है, पैसिव वॉइस आएगा इसका। देखिए क्या आएगा? यू, बोलिए, यू शुड हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय अस। क्लियर? सिंपल है ना? कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ ये देखना है कि इस सेंटेंस में मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा है कि थर्ड फॉर्म लगा है। क्लियर? बस यदि थर्ड फॉर्म हो तो बी लगा दीजिए और फर्स्ट फॉर्म हो तो बी लगा दीजिए। अंडरस्टैंड? ऐसे बहुत, जैसे हम क्या बोलते हैं, यू मस्ट हैव स्टोलन माई रिंग। एक सेंटेंस है, यू मस्ट हैव स्टोलन माई रिंग। आप मेरी अंगूठी चुराए होगे, फुल पॉसिबिलिटी है ना, तो क्या जाएगा? माई रिंग मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय यू। अंडरस्टैंड? आर्ट टू हैव जो होता है ना, आर्ट टू हैव का प्रयोग चाहिए था में ही होता है। ठीक है, कोई मोरल ड्यूटीज को फॉलो करने के लिए आर्ट टू हैव का प्रयोग करते हैं।
अंडरस्टैंड? जैसे मैंने बोला हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए था। देखो शुड जो होता है में चाहिए आता है और शुड हैव में चाहिए था। इसी प्रकार से आर्ट टू में आता है चाहिए और आर्ट टू हैव में क्या आता है? चाहिए था। जैसे मैंने बोला मुझे बड़ों का सम्मान करना चाहिए था, आई आर्ट टू हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। ऐसे बात आ जाएगा आवर एल्डर्स आर्ट टू हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय मी। अंडरस्टैंड? ऐसे बहुत सारे हैं। मस्ट हैव हो गया, हाँ जैसे अब मस्ट हैव करेंगे जैसे कि यू मस्ट हैव सॉल्व मैथ्स, यू मस्ट हैव सॉल्व्ड मैथ्स। एक सेंटेंस ही है यू मस्ट हैव सॉल्व्ड मैथ्स। पैसिव वॉइस बनेगा मैथ्स मस्ट हैव बीन सॉल्व्ड बाय यू। अंडरस्टैंड? और बताइए ऐसी मॉडल्स जिनमें थर्ड फॉर्म हो मेन वर्ब का। ठीक है, हाँ कुड हैव, वेरी गुड। कुड हैव एक सेंटेंस है जैसे आई कुड हैव वॉन दिस प्राइज। एक सेंटेंस है आई कुड हैव वॉन दिस प्राइज, पैसिव वॉइस आएगा दिस प्राइज कुड हैव बीन वॉन बाय मी। और बताइए सेंटेंस, और बताइए मॉडल वाले, अरे बताइए ना, थर्ड फॉर्म वाले नहीं पढ़िए क्या? मैंने बोला दे माइट हैव परचेज्ड अ ट्रक। क्लियर? दे माइट हैव परचेज्ड अ ट्रक। देखो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बाय द वे यदि आप उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं और यू हैव अ गुड रूल्स रेगुलेशन टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, सो डेफिनेटली यू कैन चेंज इनटू पैसिव। तो मैंने बोला क्या बोला था अभी कि दे माइट हैव परचेज्ड अ ट्रक, तो अ ट्रक माइट हैव बीन परचेज्ड बाय देम। क्लियर? एनी डाउट? नेगेटिव भी बनता है इसका। नेगेटिव कहां से बनेगा? नेगेटिव कहां लगा? जैसे मैंने बोला आई शुडंट हैव टेक टी, इसका नेगेटिव आएगा ही शुड नॉट। देखो नेगेटिव का तो सिंपल ही फंडा है कि नेगेटिव है ना, चाहे वो पैसिव वॉइस हो चाहे एक्टिव वॉइस हो, नेगेटिव बनाने के लिए मॉडल का फर्स्ट फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? किसके? फर्स्ट फॉर्म के बाद। मैंने बोला कि मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए थी। आई शुडंट हैव टेक टी, पैसिव वॉइस बनेगा टी शुड नॉट हैव बीन, शुड के बाद ही नॉट आएगा, टी शुडंट हैव बीन टेकन बाय मी। अंडरस्टैंड? मैंने बोला आई शुड हैव पनिश्ड यू, मुझे आपको मारना चाहिए था, आई शुड हैव पनिश्ड यू। नेगेटिव आएगा, सॉरी पैसिव वॉइस आएगा यू शुडंट या यू शुड नॉट हैव बीन पनिश्ड बाय मी। अब मैंने बोला शुड आई, अब एक्टिव वॉइस में चलते हैं, सॉरी इंटरोगेटिव में चलते हैं। शुड आई हैव पनिश्ड यू, पैसिव वॉइस क्या आएगा? शुड आई हैव पनिश्ड यू का पैसिव वॉइस क्या आएगा? शुड आई हैव पनिश्ड यू का पैसिव वॉइस आएगा। सिंपल है, शुड वहीं रहेगा। देखिए मॉडल्स में, मैक्सिमम मॉडल्स में क्या होता है कि मॉडल्स चेंज नहीं होती है। तो शुड यू हैव बीन, मैंने क्या बोला शुड आई हैव पनिश्ड यू ना, हाँ तो शुड यू हैव बीन पनिश्ड बाय मी, ये बन गया पैसिव वॉइस। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से बेटा सेकंड टाइप ये होता है। प्लीज नोट डाउन। देखो बेटा एक और नेक्स्ट मॉडल है, सॉरी मॉडल नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल है। एक सेंटेंस लिखा है इंटरोगेटिव है, हाउ कुड यू हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। क्लियर? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव को तो मैंने आपको पूरा पहाड़ा पढ़ा दिया ना कि इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो वहीं पर होता है। ठीक है? हाँ तो पैसिव वॉइस देखिए क्या आएगा? पैसिव वॉइस हाउ कुड दिस टास्क हैव बीन completed by क्या आएगा? यू। अंडरस्टैंड? क्लियर? हाँ एक और एक्टिव वॉइस लेते हैं। राम मस्ट हैव किल्ड रावण। ठीक है? क्या आएगा इसको? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ क्या बोले इसको? राम रावण को मारा होगा, फुल पॉसिबिलिटी के साथ में। ठीक है? तो क्या आएगा पैसिव वॉइस? बोलिए
Ravan must have been killed by Ram. Very good. Understand?